राजा विक्रम सिंह अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे, लेकिन हाल ही में उनके राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। राजमहल के पास स्थित पुराना मंदिर हर रात अजीबोगरीब रोशनी से चमक उठता और रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देती। कई सैनिक और मंत्री इस मंदिर की जांच करने गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। इस रहस्य को सुलझाने के लिए राजा विक्रम स्वयं जाने का निश्चय किया। आधी रात के समय वे अपनी तलवार और मशाल लेकर मंदिर पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने दीवारों को छुआ, एक गुप्त द्वार खुल गया। द्वार के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। राजा बिना घबराए आगे बढ़े। सुरंग लंबी और डरावनी थी। चारों ओर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीत हो रहे थे। चलते चलते उन्हें एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, जिसके हाथ में एक शिलापट्ट था। उस पर लिखा था, जो सत्य की राह पर चलेगा वही जीवित बचेगा, जो लालच करेगा उसका विनाश होगा। राजा ने आगे कदम बढ़ाया, तभी सामने दो मार्ग दिखाई दिए। एक सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और दूसरा अंधकारमय था। राजा ने बुद्धिमानी से काम लिया और अंधकारमय रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि चमक धमक केवल धोखा हो सकता है। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें एक सिंहासन पर एक कंकाल बैठा था। उसके सामने एक ताम्रपत्र रखा था, जिस पर लिखा था, जो इस रहस्य को सुलझाएगा वो वही इस खजाने का अधिकारी होगा, लेकिन पहले उसे अपनी नीयत की परीक्षा देनी होगी। अचानक सिंहासन के नीचे से एक रहस्यमयी धुंध उठी और एक गूंजती आवाज आई, राजा विक्रम, तुम यहां तक तो आ गए, लेकिन क्या तुम लोभ से बच पाओगे? राजा ने देखा कि उनके सामने सोने चांदी और रत्नों का अपार भंडार था, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि यह लालच की परीक्षा थी। उन्होंने बिना रुके आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी एक और द्वार खुल गया और एक तेज रोशनी बाहर आई। जब राजा बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि वे सीधे अपने महल में आ गए थे। मंदिर और सुरंग दोनों गायब हो चुके थे। तभी एक दिव्य आवाज आई, राजा विक्रम, तुमने सत्य और निस्वार्थता की परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हारे राज्य में कभी कोई अनहोनी नहीं होगी। उस दिन के बाद से राज्य में फिर कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई और राजा विक्रम का नाम युगों तक बुद्धिमान और निडर शासक के रूप में लिया जाता रहा।